क्या चल रहा था भाई अपना? क्वेश्चन 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 चल रहा था। क्वेश्चन तो तुम्हें लेना है। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, गुड इवनिंग। मजा नहीं आता? ऑफलाइन मजा आता है। ऑनलाइन में तुम्हें इतना इतना दिखता है, और उसमें भी मैं स्क्रीन में घूमता देखता हूँ, तो ये फोकस नहीं बैठता। ये आएंगे अगले साल, आएंगे आई गेस। अगले साल आएंगे ना? अगले साल आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे। अभी 10th वेंथ क्लियर कर ले अपने, फिर आएंगे। क्या चल रहा है अपना? क्वेश्चन चल रहे हैं क्या? लिख लो, चलो क्वेश्चन लिख लो फिर। लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया भाई? मैं ब्याज थोड़ी दिखाएगा कैसे? अच्छा अच्छा, वो एवरेज वेलोसिटी वाला, हाँ कर लिया ना। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करो। क्वेश्चन को हार्ड नहीं होता क्वेश्चन, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज में और क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें सारा सॉल्यूशन होता है। लिखो ये क्वेश्चन लिखो। स्टार लगाओ, दो दो स्टार लगाओ, दो स्टार लगाओ। ये एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं है, एक रिजल्ट है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है सीधा, है ना? लिखो। A particle starts moving. A particle starts moving. A particle starts moving with an initial velocity of, with an initial velocity u, with an initial velocity u, and completes its motion, and completes its motion with final velocity v, with final velocity v at a constant acceleration v at a constant acceleration, ब्रैकेट में लिखो कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि ये कीवर्ड भी आ जाता है कई बार। कांस्टेंट फोर्स भी लिख सकता है वो क्वेश्चन के अंदर, एक ही बात है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास तो बदलेगा नहीं। कहीं चले जाओ, चाहे शनि पे चले जाओ, चाहे जुपिटर पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, क्या बदल सकता है? एक्सेलरेशन बदल सकता है। तो फोर्स कांस्टेंट करने का एक ही सेंस है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल रहा है वो। समझ में आ रही चीज? ये कीवर्ड होते हैं, ठीक है? तुम ढूंढने लग जाओगे, नन ऑफ दिस लगाने लग जाओगे बिना मतलब, ठीक है? कांस्टेंट फोर्स, हाँ। फाइंड फाइंड velocity of particle, find velocity of particle at midpoint of the journey, at midpoint of the journey. जर्नी के मिड पॉइंट पे आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। अरे सुन गया क्या क्वेश्चन? अभी चैट में, चैट वाले जवाब दो फटाफट। ठीक है, लिख करो। क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ। आ गया? लग जाओ फिर, लग जाओ तुम भी दौड़ में।
आ गया, क्या आंसर आया? मैं लिख रहा हूं आंसर, ये है क्या बताना? क्या है क्या आंसर? या ये आया आंसर? या ये आया आंसर? या ये आया आंसर? प्लस वाला? ऑप्शन ए पक्का 100%। बहुत सही, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो क्या कह रहा है। पार्टिकल है, चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है यहां से, u वेलोसिटी चल रहा है। ऐसे लिखने में कोई परेशानी थोड़ी, अपने लिख लिया करो, परेशानी क्या कोई है क्या? लिख लिया करो। चलकर यहां जाएगा, v वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया, ये भी लिख लिया अपन ने, ठीक है। यहां पर जो मिड पॉइंट होगा वहां पर क्या पूछ लिया अपन से? वेलोसिटी पूछ ली। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी कोई v सेंटर मान ली मैंने, यहां से यहां तक टोटल मान लो 2s, तो ये s ये s, तभी तो मिड पॉइंट होगा। या s मान लो s/2 कर लो, x मान लो x/2 कर लो, टोटल इतना तो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट में आधा ही तो रहेगा, तो ये भी x है और ये भी x, दोनों बराबर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें गिवन देखो क्या क्या है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट काम आता है? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, तो पहले थर्ड इक्वेशन इसमें लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी v² माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये इज इक्वल टू 2x इंटू ए, लग गई। फिर इसमें लगाएंगे, कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी v², इनिशियल वेलोसिटी v² इंटू 2xa। क्या करूं, दोनों को आपस में माइनस कर दे, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा 2vc², ठीक है। ये इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस ऑफ u² प्लस में v² बराबर में 0। ये उधर जाएगा, vc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u² प्लस में v², सॉरी, फिर नीचे जाएगा अपॉन में 2, अंडर रूट आ जाएगा। छाप लो। अरे ठीक है क्या, आगे समझ में? बहुत बढ़िया बात है। रैक नहीं आया समझ में? जवाब दे दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ कौन सा क्वेश्चन में? पहले करेगा एक्सीलरेट करेगा, तो बाद में करेगा रिटार्डेशन, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल भी 0 है, तो फाइनल इनिशियल 0 का मतलब लगाएंगे तीसरी तो 0 आएगा इसमें। क्यों आएगा, किसने बोला? इसका u² और u भी 0 v भी 0, 0 आ गया। अच्छा तो अच्छा वैसे लगा रहे तो भाई क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का फिर कौन सा मुद्दा बोल गए तुम? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, तुमने दोनों में लगा तो दी, इक्वेशन लगा दी, लेकिन आधे हिस्से में एक्सेलरेशन कुछ और है, आधे हिस्से में एक्सेलरेशन कुछ और है। पूरे मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ है? उतने में लगा सकते हो जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। पूरे जर्नी के अंदर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलग अलग है ना, एक बार ऐसे एक्सेलरेशन एक बार रिटार्डेशन, ऐसे तो करता रहे काम। मैं यहाँ घर से निकला, मैं एक्सेलरेट करके ब्रेक लगाया मैंने, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं हूँ, डोरेमोन का दरवाजा है मेरे पास, कहीं गया नहीं मैं तो, है ना। अपन कब लगा सकते हैं इक्वेशन? पहला असम्पशन हर बार गलत कर जाओगे इस चीज के अंदर, क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सुनने में आसान है, लेकिन इसे सोचने बैठो तो ये अप्लाई होता है सही जगह पे ही।
ये क्या इसने बढ़िया डाउट पूछा है कि बोल रहा है कि अगर मैं पूरे, समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? इसने बोला है कि कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा था, कुछ टाइम के लिए डीएक्सेलरेट कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। बात इसकी सही है, नहीं बात तो तेरी सही है, मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ गलत भी है। गलत इसलिए क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है नहीं पूरे मोशन में, डीएक्सेलरेशन है साथ में और एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, पहले पूरा v डिस्प्लेसमेंट निकाला, v स्क्वायर यू स्क्वायर, फिर उसका हाफ कर दिया, आंसर निकाल लिया ना। ना ये तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्या लिख लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? लिखो लिखो। बॉडी, अच्छा इस पे स्टार लगा लेना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, सीधे क्वेश्चन आ जाता है इस पे डायरेक्ट, कभी कभी मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछ लेता है। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका तो रट लो फॉर्मूला, क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, फास्ट वे, और उसमें बहुत ज्यादा शार्पनेस होनी चाहिए लगाने के लिए कि थोड़ा भी चेंज हो गया तो वो चेंज पहचानना जरूरी है ना भाई, चेंज पहचानना जरूरी है। दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट, इक्वेशन अच्छे से लगानी आनी चाहिए, चॉइस तुम्हारी है तुम्हें क्या लगाना है, ठीक है, चॉइस तो तुम्हारी है। हाँ आएगा आएगा आएगा, जाएगा कहाँ पे, जाएगा कहाँ पे भाई, है ना। लिखो चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो ए बॉडी, हाँ ए बॉडी covers, a body covers 200 meters, 200 meters in first 2 seconds, in first 2 seconds, comma, it covers 220 मीटर, लिखाया था क्या पहले, मीटर में लिख लो, 220 meters in next 4 seconds, and next 4 seconds, calculate, calculate the velocity of the body, the velocity of the body at the end, at the end of 7th second, at the end of 7th second, at the end of 7th second, मान के चलना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही हो रहा है अभी, क्योंकि वो तो अलग चीज हो जाती है, नहीं देता तो, जब नहीं देना कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब वेरिएबल दे देना तो बस इसका ये मतलब है कि इक्वेशन नहीं लगानी है। क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ, आगे करते हैं।
आ गया तो बताओ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे नहीं निकाल रहे? दो चीज गिवन है ना क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो इसका मतलब दो कंडीशन दे रखी है, तो दोनों ही निकल जाएंगे। दो कंडीशन इसलिए तो दी है ताकि दोनों अननोन निकल जाए। आंसर ये तो आप ही करा दो, आप ही करा दो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक पार्टिकल है, कोई बॉडी है, मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से बताया नहीं, ठीक है, ये नहीं बताया। बोले पहले 2 सेकंड के अंदर वो कितना चल रही है, 200 मीटर, 200 मीटर। तो फर्स्ट 2 सेकंड में मान लो 2 सेकंड के अंदर वो इतना चल गई, 200 मीटर चल गई मान लिया, ठीक है।
और अगले 4 सेकंड में कितना और चल गई, 220 मीटर और चल गई। ये है, हमें पूछा है 7वें सेकंड पर वेलोसिटी, वो तो बाद की बात है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 डेटा की कमी है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता और एक एक्सेलरेशन नहीं पता, 2 चीज नहीं पता। तो पहले यहां पर क्या लगा लेते हैं, एक इक्वेशन लगा लेते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही तो इक्वेशन हो सकती है। क्या लगा, क्यों 2 ही चीज निकालने ना अपन को, u और a निकालना है। तो गिवन क्या है, s और t, ये 4 कहाँ काम आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में हाँ, v का क्या करेंगे, v तो बाद में निकालेंगे, u और a निकल गया, उसके बाद v निकाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन लगा के, 2 ही चीज के। हाँ, एट स्टार्टिंग के एंड से, ठीक है। तो पहले लगा देते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कहाँ पर, इस सेगमेंट के लिए लगा रहा हूं मैं। s कितना है 200, u पता नहीं है, t 2, हाफ, a पता नहीं है, a 4, ये तो है कहानी। ये से उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, तो u प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। एक इक्वेशन बन गई। एक और चाहिए, सॉल्यूशन लेने के लिए एक और चाहिए, ठीक है। वापस ये इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन यहां से नहीं लगाएंगे, यहां से लगाएंगे तो अपन बेवकूफ है। कैसे, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता अपन को, और फाइनल वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो फिर u और a की कमी पड़ेगी, तो 3 अननोन क्यों जनरेट करने, यहीं से लगाओ इक्वेशन, स्टार्टिंग से लगाओ। वापस पूरे मोशन के लिए लगाऊंगा मैं इक्वेशन, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 420 इज इक्वल टू, u हमें पता नहीं है स्टार्टिंग का, टोटल टाइम कितना है, 2 और 4 6 लगा दिया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36 लिख दो सीधा ही, कंप्लीट के लिए लगाता हूँ है ना, कंप्लीट के लिए लगा दिया। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको उड़ाओगे कितना आ जाएगा, 18 आएगा। 6 से उड़ा दो सारा कुछ, यहाँ कितना बच जाएगा, 70 इज इक्वल टू u प्लस 3a, बच गया। ये तो बचेगा, और क्या बचेगा, हाँ कहाँ पे, क्यों आएगा, 6 से उड़ाया ना, ऐसे नहीं उड़ाया, 18 दिन 36 18 है ना, वो दिख नहीं रहा क्या उधर, 36 था, उड़ा के उसको 18 लिखा, सबको उड़ा दिया। ये आगे इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यहाँ लिख लो इस इक्वेशन को, यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है, u प्लस में 3a इज इक्वल टू 70। क्या कर दो सर, माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, माइनस करेंगे तो u उड़ जाएगा, माइनस का 2a इज इक्वल टू 30 बच जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और करेक्ट है ये, क्यों करेक्ट है, करेक्ट क्यों है ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि देखो 2 सेकंड में 200 चल रहा है, 4 सेकंड में 220 ही चला, टाइम डबल हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है। श्योर है, श्योर है, ठीक है। तो काम बढ़िया चल रहा है अपना, मतलब बढ़िया चल रहा है काम, क्या हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करेंगे इसका, आगे कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ कहीं रख दो, कहीं रख दो, गलत तो नहीं कर दिया क्या, चेक करो कुछ गलती तो नहीं कर दी क्या, नहीं सही तो है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रखोगे, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 115 आ जाएगी, नहीं समझ में आया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, 115 आ गई, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी 115 थी, ठीक है। अब क्या पूछ लिया, 7 सेकंड के एंड पे, 7 सेकंड में पूछ लिया, यू पता है, ये पता है, तो v 7 सेकंड पे निकालना है एंड पे, तो 7 सेकंड टोटल हो गए, कितना, u प्लस में 80 कितना आ जाएगा, u कितना है 115 माइनस a कितना है 15 इंटू t कितना है 7, आंसर कितना आ जाएगा, 15 7 120 नहीं 105 105 ही होता है, और कितना होता है, हाँ 105 और 115 कितना आ जाएगा,
10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सर मेरा भी यही आंसर आ रहा था, पर मैंने सोचा कि ये नेगेटिव कैसे होगा इसलिए नहीं बोले। अरे यार सोचना क्या, कैलकुलेट करके जो आंसर है वही आंसर है। अरे 10 आंसर आ रहे, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? आसान आसान क्वेश्चन है यार, आसान आसान क्वेश्चन है। क्या हो गया, दुखी क्यों है भाई? बता दे, अरे बता दे। हैं? किसने कुछ बोल दिया क्या तेरे को? किसने कुछ बोल दिया क्या? नहीं बोला, फिर क्यों दुखी है? मुश्किल लगता है ना, दिखने में तो आसान लगता है क्वेश्चन, लगाते। अरे मैं तो क्या कह रहा था, 3 इक्वेशन का ही खेल है सारा कुछ। 3 इक्वेशन लगाना आना चाहिए बार 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 बार, तभी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ इतने। आइडिया लगाओ ना कैसे लग रही है कोई इक्वेशंस, है ना? है ही मैकेनिक्स ऐसी, मैकेनिक्स की थ्योरी इतनी सी है, इतनी सी, मतलब इतनी सी बोलने में बता रहा हूँ मैं, मतलब टोटल है ना 25-20 पेज के अंदर थ्योरी खत्म है मैकेनिक्स की। नहीं नहीं, हार्ड इन द सेंस समझ में नहीं आए तो। ये बुलाया था मेरे को कहीं, कोई टीचर का डेमो था, रिपोर्ट लिखने बुलाया था मेरे को कहीं। मैंने भी रोटेशनल पढ़वाया था उससे। मैंने कहा रोटेशन पढ़ा दे, फिर बोला सर नहीं। मैंने कहा थर्मो पढ़ा दो। सर मेरा भी ठीक है, ये वही आंसर। अरे क्लियर है क्या ये सब? तुम्हें पता चल रहा है ना कैसे लग रही है क्वेश्चंस? अब तुम क्या करो, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे शीट में, अप्लाई करने शुरू कर दो, है ना? सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं तुम्हारे इसके 1D के। सिर्फ 3 टॉपिक बचे। एक क्वेश्चन और देखा मिल जाए तो यार। हाँ एक क्वेश्चन ठीक है, वो करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। नहीं करवाऊँ क्या? नहीं लिखवाने का बता दे, नहीं लिखवाने का। अरे वो जो लगता है तो फिर करवा देते हैं, और क्या है। तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है वो। तुम जल्दी जल्दी लगाने चालू कर दोगे इक्वेशंस तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। तुमसे लग नहीं रही इक्वेशन तो फिर मेरे को तो क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना तुम्हारे। नहीं सोचू क्या? क्लास में बहुत सारी जनता हो तो क्या पता नहीं भी सोचूं, इग्नोर कर जाऊं तुम्हें। क्या इग्नोर करो, तुम्हें अपने ही हो तुम तो। देखो क्या क्वेश्चन था यार, दिमाग से निकल गया। बुलवा दिया तुमने, हाँ याद आ गया। देखो क्वेश्चन है, इफ, पता है मुझे, इफ x is the displacement, if x is the displacement of the body, displacement of the body, and t is time in seconds, and t is time in seconds, following the equation, following the equation calculate displacement of body
when velocity becomes zero, when velocity becomes zero, सर को बोल दो कि हमें भी शीट दे दे। शीट नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें नहीं मिली शीट? ऐसे कैसे हो सकता है यार? मिल गई ना मोशन वाली शीट, मिल गई यार, सबको मिल गई मोशन की। तो नहीं मिली बोलते, काफी टाइम हो गया मिले हुए भी, शायद हो गए होंगे 5-7 दिन तो हो गए भाई। हाँ 9 आंसर बता इसका। 1/√2 इस, हाँ नहीं आया। हाँ भाई, ऐसे क्या करते रहते हो यार? क्या बोला है? वेलोसिटी जीरो करनी है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। इसका क्या मतलब निकलता है? इस इक्वेशन का डेरिवेटिव तो लेना है और विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, आ गया यहाँ बराबर 1 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव लोगे 1/2 √x इंटू dx/dt, ये 0 हो जाएगा। हो गया, तो 1 = 1/2 इंटू v आ गया। अबे क्या करा मैंने, देख। अरे 1 तो इसका डिफरेंशिएशन किया है मैंने t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ 1 आ गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/2, पावर कम होगी तो नीचे √x आ जाएगा, ये √x आ गया, और x बचेगा तो x का dx/dt करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? क्लियर है क्या? क्लियर है। अब अपने पास v का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया? वो ये आ गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में? डिस्प्लेसमेंट बताओ जब v 0 हो जाए। बताओ अब जल्दी से आंसर बताओ, x का 0। हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ऐसे ही दे दिया था मैंने तो। शुरू से बताओ कैसे लिखे। अबे क्या लिखा है मैंने, देख तो सही।
टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है? अरे इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, ये देखी नहीं क्या तुमने? क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी लिखी है। देखे ही नहीं तो देखे नहीं तो मेरी क्या गलती है उसमें? देखो ठीक है, आगे बढ़े, अगले टॉपिक में घुस रहे हैं अब। टॉपिक तो यही है, बस थोड़ा सा फॉर्म बदल रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और कराऊं? कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले भाई कर ले, ऐसा ही क्वेश्चन कर लो भाई, एक और डिमांड आई है सर, ऐसा क्वेश्चन और कराओ। क्या नहीं, तेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आया समझ में, बात ये है। है ही नहीं क्वेश्चन मोशन का क्वेश्चन, ये इक्वेशन मोशन का क्वेश्चन ही नहीं है, ये पोजीशन टाइम कर्व का क्वेश्चन है। तो यार मैंने जानबूझ के डाला है क्वेश्चन, क्यों? पेपर में बता के थोड़ी आएगा किसका क्वेश्चन है, बता के थोड़ी आएगा। तो बस फिर समझ में क्या नहीं आया? अरे क्या, तो वो एक टर्म बोल दे, बोले ये नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, खुल के बोल दे, क्या दिक्कत आ रही है? ये नहीं आया। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करना आता है क्या? आता है। तो टी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक आएगा, नहीं आएगा? डी टी अपॉन डी, अरे टी लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी टी के रिस्पेक्ट में, तो एक ही आएगा और क्या आएगा? यार हे भगवान, इसका कुछ करो या तो मेरा कुछ करो, किसी एक का तो कुछ करो, है ना? ये ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की कहानी है मेरे भाई। देख इसको करेंगे, ये फिर जो x बचेगा उसका भी तो करेंगे, अंदर जो होता है उसका भी करते हैं अलग से, x वेरिएबल है ना, इसका भी कर दिया, और 3 का 0 हो गया। dx अपॉन dt को v लिख सकते हैं, ये v लिख दिया, इसको ऐसे कर दिया, उसको उधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। वेलोसिटी 0, ये आगे वेलोसिटी की वैल्यू बोला है, वेलोसिटी 0 पे x क्या होगा, क्या होगा? बस तुम ऐसे हार के हथियार डाल के क्यों रखते हो तुम? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया है, कुछ नहीं। नहीं हथियार क्यों, क्यों हथियार डालने हैं? हमारे तो ये जो सुना चाहिए, हम तो पता क्या होता था, हमें कुछ नहीं भी आता था ना, तो ये बोल देते थे यार सर मनी कमी थी मान ले। क्यों? घर जाके क्लियर कर लेंगे, लिखवा तो दिया ही सर ने बोर्ड पे, घर जाके माथा मारते थे, डेरिवेशन वापस करते थे, आ जाता था, पड़ोसी से पूछ लेते, वो बता देता था सर के सामने, हाँ सर आ गया, सर आ गया, सर आ ही जाता था हमें बाद में। वो बात वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा तू ये बोल दे, तू ये बोल नहीं आया, अगर नहीं आया तो सही में, लेकिन बात ये है कि ये तो पकड़ मैं कर कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं आया, क्या नहीं आया वो तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना। मिस्टर प्रमोद चौधरी होना तो यस ही बोलना है, ठीक है? नहीं बोल दो, मैं तो चाहता हूँ तुम यार डाउट नहीं पूछोगे, तब तक काम कैसे होगा? क्योंकि तुम लोग अभी जो 11th में हो ना, तुम एक्चुअली में 11th में हो नहीं, तुम 8th पास करके आए हो, सच बात तो ये है, तुमने 8th पास करी है अभी, सच में? हाँ हाँ, 9 10 घर पे बैठे रहे, हाँ ले लिया, जो 11th है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, तो जो 11th में ना वो 8th के बच्चे हैं, गलती तुम्हारी है ही नहीं। पता है ये धुआंधार जो स्पीड चल रही थी ना, मैंने तुम्हारा जो कौशल है उसको दिमाग में रखा, मैंने कहा थोड़े होनहार विद्यार्थी हमारे, ठीक है, उसके हिसाब से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा कराने चाहिए कॉपी में,
क्योंकि जिस हिसाब से तुम डाउट पूछते हो ना शीट के, वहां से रणनीति बनी है। क्यों तुम इसलिए पूछते हो कि तुम्हें वैसे क्वेश्चन कॉपी में दिखते नहीं है एज इट इज, समझ। जाओ तो मैं तो कह रहा हूँ ना, जाओ देखो कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सीकर के अंदर, इधर इधर इधर, जाओ तो सही, कहीं चले जाओ जहाँ पे बैच साइज 100+ है ना, वो कितनी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, ठीक है। टीचर खराब थोड़ी है, टीचर तो बढ़िया ही है, वो खड़ा होकर पढ़ा रहा है ना, तो मतलब उसको आता तो है, अभी कोचिंग वाले उसको पैसा दे रहे हैं, वो पढ़ा रहे, आता तो उसको है, लेकिन वो तुम्हें ध्यान क्यों देगा? टॉपर हो क्या नहीं हो, क्या पता हो जाओ, प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि उनको पता है टॉपर कौन है, उनको तो पता ही है फिक्स कौन है, पहले से है, फिर भी तुम पे ध्यान क्यों दे वो? मैं एक्स्ट्रा करोगे तो दे देगा, भीड़ है यार, एक एक पे ध्यान देगा तो 1.25 घंटे में पढ़ाएगा क्या वो? उसकी भी गलती नहीं है भाई, 150 बच्चे बैठे मेरे सामने, तो पर्टिकुलर तेरे को डिफरेंशिएशन का डाउट चल बाहर लेके तो समझा दूं, फिर मैं नहीं बताऊं तेरे को, बता दूंगा चल डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरी बार बता दूंगा डिफरेंशिएशन कर दिया, तीसरी बार बता दूंगा, फिर भी तो यही बोलेगा सर नहीं आया, तो यार मेरी गलती है क्या? मैं खाना खाना छोड़ दूं तो कह रहे मैं 2 महीने से पढ़ा ही नहीं। इसमें डिफरेंशिएशन क्यों किया? डिफरेंशिएशन इसलिए किया क्योंकि हमें पोजीशन टाइम का एक इक्वेशन दे रखा है, देखो ये है ना डाउट, डिफरेंशिएशन क्यों किया ये दिमाग में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन कैसे किया वो तो एक अलग टास्क हो गया, वो तो डिफरेंशिएशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन क्यों किया वो समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि हमें पोजीशन टाइम दे रखा है और वेलोसिटी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो पोजीशन टाइम का जो स्लोप होता है वो हमारी वेलोसिटी होती है, तो हमें श्योरली dx/dt तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा? इसका डिफरेंशिएशन करके निकलेगा, इक्वेशन का कुछ बचेगा कुछ कटेगा, आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कराओ सर, मजा आ रहा है, अरे मस्त। लो भाई लो करो, इस तरह का क्वेश्चन कर लो एक और। सेम क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा सा चेंज कर लो, पहले तुम निकालो इसको फिर देखेंगे, पहले निकालो फिर देखेंगे, चेंज बाद में कराएंगे। -1/4 आंसर ही आ गया, वाह यार तो यार फास्ट लर्नर है। और बोलो, और किस चीज का क्या आ रहा है? सबका अलग आएगा, और डिफरेंशिएट कैसे करें? एक बार डिफरेंशिएशन कैसे फिर से बताओ भाई, सुन, पोजीशन टाइम कर्व है, पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, हमें चाहिए क्या? वेलोसिटी, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी वेलोसिटी आएगा, अरे तो बचेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो फिर नन ऑफ दिस तो है ही है। कितना आया? एक ना, सबका अलग अलग आना चाहिए, तुम्हें समझ में तभी आ रहा है जब सबका अलग अलग आ रहा है, कि तभी तुम कोशिश कर रहे हो, सही गलत बात की बात है यार। कई दिनों से ये चुप है लड़का, क्या बात है तेरे, बहुत दिनों से चुप है, एक तो तू पीछे पीछे बैठता है, यहाँ बैठा कर यार सामने एकदम जीरो, मेरे को पता था सबका अलग अलग आएगा,
एक बार लिख लिया, चलो बाद में देखेंगे। ठीक है यार, ले बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक बार डिफरेंशिएशन बताऊंगे, पापा डिफरेंशिएशन क्यों करना है, बताओ। तू गुमसुम कैसे रहता है, नहीं रहता? कितने घंटे पढ़ता है फिजिक्स घर पे जाके? 2 घंटे हो जाता? 2 घंटे में 2 घंटे पढ़ता क्या यार? थ्योरी तो मैं कुछ पढ़ाता नहीं हो ज्यादा, थ्योरी तो लास्ट पढ़े हुए 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करता तो यहाँ करता, क्या समस्या क्या आ रही है? अच्छा वो पढ़ रहा है क्या, पेपर टेस्ट वेक्टर का है? अच्छा स्कूल में, स्कूल भी जाता है क्या? यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे हैं? उसमें यूनिट डायमेंशन आएगा, तेरा फुल नंबर आने चाहिए। ठीक है, किसी को ये मत बोलना तेरे को आता है, ठीक है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोल रहे हैं, देखो मैं बोल रहा सबका। देख जबरदस्त आदमी है वैसे तो यार ये, ठीक है? तो डायरेक्शनल हो जाए ना तो तेरा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। 1/2 देखो, ये है हमारी क्लास, पूरी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। इतने आंसर आए हैं, बच्चा काउंट करो, आंसर ज्यादा मिलेंगे। 1 2 2, चल हटा दिया, 1 2 3 4 5, 4 सामने बैठे, 2 6, एक और आंसर आना चाहिए यार, एक। अब हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हूँ। तो आगे अंतर तो नो सोल्यूशन, लिखो नाम लिखो आगे। तुम 3 आंसर दे दिए, 1 दे दिया, 0 दे दिया, जो मैं सामने नहीं लिखता ना। ठीक है, क्या चल रहा है देखो, कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर। ये इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन कर दो, 1 आ जाएगा बराबर, एक तो ठीक लिख दूं क्या? अब तो है ना परमिशन, लिख दिया 4x dx अपॉन dt प्लस dx अपॉन dt 1 4x, ये v हो जाएगा और ये भी v हो जाएगा, इन दोनों में v कॉमन ले लो, v कॉमन ले लिया, v की वैल्यू रख लो और 1 अपॉन में 4x प्लस में 1 कर दो। ये आ रही इक्वेशन लास्ट में। अब बोल रहा है वेलोसिटी 0 हो जाए तो 100% डिनोमिनेटर को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू तो इनफाइनाइट आएगी, नहीं आएगी? आएगी। नो सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं? x की वैल्यू -1/4 कैसे हो सकती है, ये सोच के देखो, तुम एक बार दिमाग लगा के देखो। डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता, अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट होने का क्या सेंस है? वैसे तो सेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, टेस्टेड डेटा नहीं था इस क्वेश्चन का पहले से, मैंने टेस्ट थोड़ी करा था, अभी लिखा है डेटा, ठीक है? इसलिए इसका इनफाइनाइट भी आ गया, ठीक है? इस क्वेश्चन में अगर ऐसा थोड़ा चेंज कर लेंगे, कुछ लिखा थोड़ी ऊपर, इसके कुछ लिखा थोड़ी है, हाँ, फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 3 मीटर्स, बस कर दो, चेंज कर दो। v कितना जाएगा, 1 अपॉन में 1/13 मीटर अपॉन में सेकेंड। अरे ठीक है क्या, क्लियर है क्या? मेरा भी यही बना था इक्वेशन, 0 इसलिए बोले क्योंकि x में कोई भी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, करेगी ना, इनफाइनाइट करेगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, ऐसा का आंसर जो है टेस्टेड डेटा नहीं था, ये टेस्टेड होता तो सही आंसर आ जाता, ये टेस्टेड था। ऐसे मिलेंगे शीट में 4-5 क्वेश्चन है, देखिए तो शीट पता चलेगा तुम्हें, शीट में है ऐसे क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त चंदन की याद दिलाता है यार, हाँ
वो क्या जॉब क्या कर रहा है वो कर रहा है, कौन सा स्टील है, तो स्टील कंपनी में काम करता है वो, एग्रो स्टील, पता नहीं कौन सा स्टील है, ऐसे कुछ कंपनी में काम कर रहा है वो, पता नहीं, श्योर नहीं है, नहीं एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसे क्या है, टीएमसी सरिया अरे ऐसा नहीं मेरा सही है, अरे तेरा तो सही है हमेशा ही। चलो अगला टॉपिक लगाओ। मोशन अंडर ग्रेविटी, स्टार लगा लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टील लिमिटेड, मोशन अंडर ग्रेविटी, एक चीज फिक्स हो गई बस इसमें, क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो गई, जो जी होगी, डिपेंड करेगा कि माइनस जी होगी प्लस जी होगी, कि हम मोशन किस डायरेक्शन में करते हैं, है ना। जब काइनेमेटिक्स शुरू करी थी तब बताया था पॉजिटिव कब लेनी है, नेगेटिव कब लेनी है, कब लेनी पॉजिटिव, कब लेनी पॉजिटिव, ऐसे ऐसे आंसर दोगे, नीचे आए ऊपर आएगा मतलब नहीं है कुछ, मोशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो जी पॉजिटिव लेना है, या फिर कोई भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेनी है। कॉन्सेप्ट तो ये है, कॉन्सेप्ट तो ये है। मान के चलो, अभी तो कुछ लिखवा नहीं रहा, अभी वैसे बस माहौल बना रहे हैं सही, ठीक है। मान लो ऐसे अपने पास कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, खेल रहे हैं बच्चे, फेंकी, अब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली बॉल की स्पीड किसी पॉइंट पर तो कम होगी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जी को नेगेटिव लेना जब बॉल ऊपर जाएगी। लॉजिक है ना सबके पीछे, ठीक है। ऐसे रटने बैठ जाओ, बॉल ऊपर जाए तो नेगेटिव, बॉल नीचे आए तो ऐसा, फायदा क्या है उसका, फायदा क्या है। अच्छा एआर गलत कर दोगे, एआर गलत कर दोगे ना, तो शुरू में जो एक बेसिक सी लाइन लिखाई थी ना, उस बेसिक सी लाइन से होगा ये काम। हाँ जी प्लस माइनस 9.8 और 10 जो भी लेंगे, तो इसमें केस वाइज पढ़ेंगे। केस वाइज कैसे पढ़ेंगे, पहला केस होगा कोई बंदा ग्राउंड से फेंक रहा है ऊपर, है, दूसरा केस होगा कि हम ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा अलग अलग केस होंगे। एक केस होगा कि हम इंक्लाइन प्लेन से कोई मोशन करवा रहे हैं, सारे मोशन जी से होने चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन हम कोई एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन का पार्ट होना चाहिए, पार्ट क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, एक्सेलरेशन वही होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग केस करेंगे, पहला केस करते हैं, when body is projected upward from ground, ग्राउंड से मान लो उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, फेंका जाएगा, बात वही होगी, बात वही होगी, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो जी नेगेटिव लेना है, बात वही होगी ना, एक ही बात है वो। कि मैं फोर्स की बात ज्यादा करता नहीं हूं, मैं काइनेमेटिक्स में फोर्स की बात ज्यादा करते नहीं है अपन, डायनेमिक्स में करते हैं फोर्स की बात। जितनी चीजें काइनेमेटिक्स में अपन ने इनसे समझे ना, एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ तो फोर्स की बात कर ही नहीं सकते अपन। क्या है काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन याद है क्या, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन, मोशन के कॉजेज का डिस्कशन मत करो, फिर जो पढ़ोगे वो काइनेमेटिक्स है, ठीक है। तो जब हम फोर्सेस की बात करेंगे, डायनेमिक्स की बात करेंगे, तब जो एक्सप्लेनेशन हो सकती है फोर्स की, तब यूज करेंगे उस चीज की ना, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है कोई। मान लो कि ऐसा अपना एक क्या है, धरती माता, ग्राउंड अपना, ऐसा कैसा होता है ग्राउंड, ऐसा ही बनाते हैं ग्राउंड को, कभी भी ड्राइंग का पार्ट है ये भी एक, कभी भी कोई ग्राउंड या फिक्स स्टेट या कोई फिक्स वॉल वगैरह होगी उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, और जरूरी भी नहीं है तो मैं ऐसे बना के क्वेश्चन सोल्व कर दो तो कर दो, ठीक है, समझ गया। तो मान लो यहाँ से कोई बॉल है, वो ऊपर की तरफ फेंकी गई विद वेलोसिटी u,
ठीक है, कोई बॉल नीचे से ऊपर से फेंकी जाएगी, सॉरी नीचे से फेंकी जाएगी ऊपर, तो डेफिनेटली जीरो वेलोसिटी तो फेंक ही नहीं सकते, फेंक सकते हैं क्या? नहीं फेंक सकते, तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी होगी, डेटा रीड करने आने चाहिए ऐसे, ठीक है। तो नीचे से फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी होगी, और वो जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, यहाँ तक मान लो एक पॉइंट तक गई, वो जिस पॉइंट तक जाएगी वहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक जीरो होगी एक पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रखा है, नीचे की तरफ लग रखा है, यानी कि जी को ले रहे हैं नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जा रहा है सब कुछ, तो वाई लिख के कर लो या सीधा लिख लो, मैं वाई लिख के करता हूँ ज्यादातर, ताकि जब 2D पढ़े तो वो एक पिक्चर बन जाए दिमाग में कि एक्स की एक्सेलरेशन और वाई की एक्सेलरेशन, है ना, ये दिमाग में पिक्चर रहेगी हमेशा। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, -g। आपसे कुछ चीजें पूछेगा, क्या चीजें पूछेगा कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो टोटल टाइम क्या होगा, यहां तक पहुंचने का टोटल टाइम, पहला टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, या क्या बोले जब v जीरो हो जाए, या तो दोनों बात एक ही है, तो दोनों बात एक ही है, नहीं है दोनों बात एक, आ रहा है समझ में, ठीक है लगा दो, कौन सी क्वेश्चन लगाऊं भाई, हाँ टाइम पूछा है, फर्स्ट ही लगा दो, ये लगा दो, ये जीरो है, इधर आएगा -u, a t y डायरेक्शन में लग रही है, कितनी वेलोसिटी u दे रखा है, नीचे दे रखा, तो -u -g इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई, u बटा g, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होता है, फ्लाइट किसको बोलते हैं, ग्राउंड से उठी कोई फ्लाइट तो वापस ग्राउंड पे आ गई, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। प्लेन में सफर किया कभी, तो वो क्या बोलता है, फ्लाइंग आवर्स, टोटल फ्लाइट कितने टाइम की है, फ्लाइट उसी को बोलते हैं ग्राउंड से उठना और ग्राउंड पे टिकना, वो होता है टोटल फ्लाइट ड्यूरेशन, ठीक है, उसको बोलता है फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है, ग्राउंड से उठी वापस ग्राउंड पे आई, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, या क्या बोलूं मैं, असेंडिंग का समय और डिसेंडिंग का समय दोनों जोड़ दो, तो जाने में कितना टाइम लगा है, आने में भी उतना टाइम लगेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा तूफान नहीं आ गया हो तो, पर आइडियल कंडीशन में वही लगेगा, ठीक। उड़ान का समय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, तो वापस जब आएगा तब भी उतना ही लगेगा, कितना आ जाएगा, 2u/g आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। मान लो अगर अपन से ये निकलवा ले, अब ऐसे चल रहा है इसके साथ में नहीं है, पहला दूसरा नंबर वाइज चल रहा है, नीचे से लिख लेना है ना। तो तीसरा मान लो पूछ ले मैक्सिमम हाइट बता दो, बता देंगे क्या, एच मैक्स बताओ, कौन सी क्वेश्चन लगाऊं, इसे लगा दो, लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as y, ये पूछा है, ठीक है, ये जीरो हो गई, ये माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी, माइनस लगा दो, ये एच मैक्स लिख दो, मैक्सिमम हाइट प्लस प्लस हो जाएगा, एच मैक्स कितना आएगा, अब देखो हाइट का भी नेगेटिव हो सकती है क्या, अब जी को उल्टा ले लेते तो उल्टा नेगेटिव आंसर आते ना, आई अपने आप आ जाते उल्टा आंसर, जो खुद ही बता देता इक्वेशन की गलत कर रहे हो, खुद ही बता देता ना, तो बहुत सारी चीजें क्या रटने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है, एमजीएच क्या होता है, एमजीएच क्या होता है, बता 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 जोर से बोल, एमजीएच तो पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई, एनर्जी की बात कहाँ कर रहा है काइनेमेटिक्स में, एमजीएच तो पोटेंशियल एनर्जी, एमजी वेट, एच डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, वो काम जो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है, तो जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है, और वो किसके बराबर होता है, जितना काम आपने किया है, काम हमने एमजीएच किया है तो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच हो जाती है। अब बोल हाइट निकालनी है तो फिर मैं एमजीएच क्यों लगाऊं, मास भी दिया होता तो मास का लेना देना कुछ है ही नहीं इससे, पता क्या लेना देना है,
बता क्या लेना देना है। अगर इसको मैं वापस वर्क पर एनर्जी से करूँ ना, जो तू बोल रहा है WP से एनर्जी कंजर्वेशन से करें, मान लो इसका मास दिया हुआ है, ये तो है, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, अभी करने का मतलब नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ बस तेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहा है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या है, एक तो है यहाँ पर ½ m⁴, काइनेटिक एनर्जी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास 0। आगे जाओगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh। ये 0 0 का तो मतलब नहीं लिखने का, से m तो उड़ गया, h की वैल्यू पूछी है, वापस क्या आ गया स्क्वायर अपन में 2g, m का लेना देना है ही नहीं, है लेना देना, m तो कांस्टेंट, m का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन होता है ना कि एक फिक्स्ड हाइट पर अगर आप 1 ग्राम को और 1 किलो के वाट को अगर से फेंको, वेट को नीचे फेंकोगे, सेम टाइम पर नीचे आते हैं वो। अरे ये रेजिस्टेंस भी हो तो भी सेम पे आएंगे एक तरीके से, बाद में देखी जाएगी, वो आइडियल कंडीशन की बात कर लेना, है ही नहीं जी, एम का कोई खेल ही नहीं है। काइनेमेटिक्स में एम की भी बहुत कम बातें करते हैं अपन, मास की बात जाओगे ना वहां फोर्स आ जाता है, एक्सेलरेशन की बातें तो कर ही रहे हैं, मास की और कर लो साथ में, फोर्स बन गया, डायनेमिक्स हो गया, समझ गए। और क्या निकाल सकते हैं भाई, और क्या रह गया, बस और क्या निकालोगे, छाप लो, कुछ 2 4 एक्सटेंडेड रिजल्ट है वो करवा देंगे अभी। ये क्लियर है क्या तुम्हें। हैं सर हम यहीं, अरे क्लियर है क्या, पता तो है ही मुझे, यहीं हो तुम, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ओके, मेरे से तो लिए उसने टोटल 190 रुपये लिए, इतने लेता है शायद 110 रुपये कुछ लेता है। क्या ले लिए, थका गया यार मैं, बाल बढ़िया भी नहीं काटे, मैं तो उसको सुना के आया बढ़िया बाल, क्या यार क्या कर दिया तुमने। क्रिस्टल क्लियर प्लस हेल स्टोन क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। छापने में गलती मत करना। प्रैक्टिस में कभी मत छोड़ो, जब तक ऐसे चम तक पहुंचेंगे ना तब तक लगेगा कि पता नहीं कितना पढ़ लिया क्या पढ़ लिया, तो प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर बेसिस पे।
कर लिया, लिखो क्वेश्चन। बच्चे थ्योरी हो गई, बस इतनी होती है थ्योरी, इतना सा देते हैं थ्योरी तो, रोज की 5 मिनट की थ्योरी है खाली। समझो थोड़ा सा समय, इसमें अभी बहुत रिजल्ट बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत काफी रिजल्ट बाकी है इसके। लिखो क्वेश्चन, लिखो सिंपल सा क्वेश्चन कर लो ताकि एक फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए, है ना। इस बार ना सही में आया था, हाँ देखा मैंने क्वेश्चन, करवा देंगे कल, करवा देंगे वो, कल करवा देंगे, कल देख लूंगा मैं क्या है क्वेश्चन। मैंने देखा था 1-1 सेकंड के इंटरवल पे कुछ फेंक रहे हो उसको, उस याद आ गया मेरे को क्वेश्चन, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है वो यहाँ से कुछ फेंका गया, यहाँ से कुछ टोटल हाइट का एक h/4 कवर कर रहा है लास्ट के कुछ सेकंड्स में, और यहाँ से कुछ फेंका जा रहा है 1-1 सेकंड के इंटरवल में, ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो। टोटल हाइट h है, ये h ही पूछा है हमसे। मैं कल देखूंगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ ही क्वेश्चन है, देखा तो था मैंने सॉल्यूशन के टाइम, अभी थोड़ा आ नहीं रहा दिमाग में। एक पेपर और एक स्टोन को ऊपर से फेंके तो स्टोन पहले आएगा। महान हो यार तुम, महान हो, सही बात है। पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं यार, पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं। चलो लिखो, उसमें एरोडायनेमिक्स लग गई ना, एयर एयर का इफेक्ट हटा दो, फिर देखो कौन पहले आता है, बराबर आएंगे। स्टोन पे लग नहीं रही एरोडायनेमिक्स, उस पे लग रही है, तब एयर ड्रैग और एयर लिफ्ट को कंसीडर कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि वो आएगा, तो फिर वो आएगा ही, तो इसमें क्या करूं मैं, है ना। लिखो a particle is thrown, लिखो a ball, लिखो a ball is thrown, a ball is thrown in upward direction, in upward direction, a ball is thrown in upward direction with the speed of 20 meter per second, 20 meter per second. Calculate total displacement when its velocity becomes zero, second, total time taken to hit the ground, third, total displacement during descending motion, third, time of ascent, सॉरी जो भी है चौथा लिख लो, टाइम ऑफ ascent, फिफ्थ टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ascent ऊपर उठना, ASCENT, ascent, डिसेंट, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आराम से करो इस क्वेश्चन को, कल एक आधा क्वेश्चन और करेंगे, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट केस करेंगे, इससे रिलेटेड ही 2-4 स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो बताऊंगा कल, मतलब मंडे को। अच्छा वेक्टर का कुछ है तो बता दो मेरे को, नहीं है टाइम नहीं होता आगे मेरे पास, मैंने बोला था इस संडे को पूछ लेना जो पूछना है, बोलोगे तो आधा घंटा आऊंगा, अरे अगले संडे में हूं नहीं ना यहाँ पे,
अगले मतलब चला जाऊंगा कहीं, मतलब कोई काम से। हाँ तो फिर डाउट कैसे बताऊंगा मैं, सैटरडे को भी शायद हूँ तो हूँ, नहीं तो नहीं भी हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ते रहो, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नंबर है क्या सबके पास? होंगे ही। वीडियो पे नहीं दे सकता ना नंबर। फटाफट लिख लो, हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। फालतू टाइम पे मैसेज करना मत, ठीक है? और इम्पेशेंट होना मत, कोई रिप्लाई लेट मिले तो, क्योंकि मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कर रहे हो तो अभी बता दो अभी बता दो, एक हमारे है इम्पेशेंट बंदा, प्रिंस है, ठीक है? तो इम्पेशेंट होना मत, रिप्लाई 100% मिलेगा, हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पेन कॉपी पे करना पड़े मिल जाएगा, बट ये है, ठीक है? थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तुम्हें तो पता ही है टाइम नंबर, तुम्हें तो पता ही है, प्रिंस के पास तो है ना नंबर। हाँ तो बस, तो अगले संडे को आ जाना कोचिंग, हो सके तो मिल भी लेंगे, कोई वो नहीं है, ठीक है? बाय।